कक्षा 9 निर्देशांक ज्यामित। तो हम लोग अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित आकृति को देखकर ए से एच तक के बिंदुओं के निर्देशांक। इससे पहले प्रश्न हल करा था तो उसमें क्या था, वो बिंदु जो है एक्स और वाई एच पर थे। यहाँ पर जो बिंदु है वो एक्स और वाई एच से हट करके है, कुछ है भी। तो हम एक एक करके देखते हैं कि हमको चलना कहाँ से है और पहुंचना कहाँ पर है। तो जब भी हम चलेंगे तो पहले हम एक्स एच पर चलेंगे, चाहे धनात्मक एक्स चाहे ऋणात्मक, और धनात्मक वाई फिर ऋणात्मक वाई, यानी कि पहले एक्स पर चलना है फिर वाई पर चलना है और चल करके उस बिंदु तक पहुंचना है। तो जो पहली दूरी हो जाएगी वो भुज, दूसरी दूरी जो हो जाएगी वो कोटि। तो पहले और चलना कहां से है, मूल बिंदु ओ। तो जो दोनों का कटान बिंदु है यहाँ पर वही हमारा मूल बिंदु है। तो ये ओ आपके सामने इस तरह से, ये हमारा बिंदु ओ हो जाएगा मूल बिंदु। अब ए, तो ये बिंदु ए का निर्देशांक है जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, हरे रंग से। अब चलना है तो पहले एक्स पर चलना है, तो जाहिर सी बात है बाईं तरफ चलेंगे तो इसके नीचे हम लोग चलेंगे -3 तक। -3 पहुंचे। अब ए तक पहुंचने के लिए ऊपर चलना पड़ेगा 5। तो इस तरह से ऊपर पहुंच करके -5 हो गया। अब हम लोग ए पर पहुंच गए, तो यानी कि -3, 5। तो -3 दूरी हम लोगों ने एक्स पर चली, 5 दूरी वाई पर चली, तो ए के निर्देशांक हो गए -3 और 5। अगला देखते हैं हम लोग बी। तो बी बिंदु कहां है, सीधे जो है ये वाई एच पर है। तो ये बी बिंदु, चलेंगे कहां, मूल बिंदु से ही, ओ से। एक्स पर हमको चलना ही नहीं है, एक्स पर हमने चला 0, सीधे जो है हम लोग ऊपर की ओर चल दिए, 5 पहुंच गए। यानी एक्स पर 0 दूरी चली, वाई पर 5 दूरी चली, वो भी धनात्मक, तो 0,5 ये हमारे हो गए यहाँ पर बिंदु बी के निर्देशांक। अब हम सी के लिए बात करें, सी बिंदु ये है। तो चले हम लोग मूल बिंदु से, तो पहले हम लोग चले एक्स अक्ष पर, अब दाहिनी तरफ चलेंगे धन एक्स अक्ष पर, यानी कि 2 तक चले। अब ठीक नीचे पहुंच गए, अब ऊपर बढ़ जाएंगे, तो ऊपर हम लोग इस तरह से चलेंगे तब सी पर पहुंचे, यानी 2 दूरी एक्स पर चले और 5 दूरी है वाई पर चले, तो 2,5। तो ये हमारे हो जाएंगे बिंदु सी के निर्देशांक। अब हम अगला बिंदु देखें डी। तो ये है हमारा डी बिंदु। कैसे पहुंचेंगे, मूल बिंदु से ही चलेंगे पहले डी के ठीक नीचे तक, तो हम लोग पहुंचेंगे एफ तक और फिर ऊपर बढ़ जाएंगे 2 दूरी। तो पहले हम लोग 5 चले और फिर 2 दूरी चले और दोनों ही धनात्मक चले, तो 5,2 डी के निर्देशांक हो गए। अब हम लोग आते हैं ई बिंदु पर। तो ई बिंदु ये है, मूल बिंदु से चलेंगे तो पहले तो हम लोग एक्स अक्ष पर चले 6 दूरी और फिर ऊपर की तरफ बढ़ गए 1 दूरी, तो कितना हो गया 6,1, दोनों ही धनात्मक। फिर एफ पर आते हैं, एफ बिंदु सीधे एक्स अक्ष पर ही, यानी कि एक्स पर हम लोग चले 5 और फिर बस पहुंच गए, वाई पर हमें चलना ही नहीं, यानी एफ के निर्देशांक क्या हो गए 5,0। और फिर आते हैं हम लोग जी बिंदु पर। जी बिंदु नीचे की तरफ है ये। कैसे, पहले एक्स पर चले हम लोग 5 और नीचे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फिर ये -3। तो 5 दूरी एक्स पर और -3 दूरी वाई पर, यानी भुज 5 हो गया, कोटि इसकी -3 हो गई, 5,-3। अब ऐसे ही हमारे एच बिंदु ये है इस तरह से। तो पहले हम मूल बिंदु चलेंगे लेफ्ट साइड में, कितनी दूरी, इसके ठीक ऊपर पहुंचने के लिए -3, फिर नीचे आ जाएंगे कितनी दूरी -5, तो -3 -5, ये दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, भुज और कोटि, ये हमारे हो जाएंगे एच के निर्देशांक। तो इस तरह से जो है ये इन बिंदुओं के निर्देशांक निकले। तो बहुत आसान से प्रश्न है, इस तरह से पेंसिल चलाकर देखेंगे, जितना रास्ता हमें एक्स पर चलना होगा वो भुज, जितना रास्ता वाई पर चलना होगा वो कोटि उसको कहते हैं, और ये निर्देशांक हो गए। इसी तरह के प्रश्न है। फिर इसके थोड़े आसान से प्रश्न है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला कह रहा है बिंदु -3 और 5। अब जैसे आपको सोचना है तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो या तो आपको चिन्ह याद हो कि पहले वाले चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे वाले में माइनस प्लस, तीसरे वाले में माइनस और चौथे वाले में प्लस और माइनस। ये तुरंत आपके दिमाग में ग्राफ बना। अब बिंदु है -3,5, यानी माइनस और प्लस, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में बिंदु हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है,
हम एक काल्पनिक ये मूल बिंदु मान लें, ये मूल बिंदु है, ऊपर भी चल सकते हैं, नीचे भी, बाएं भी, दाएं भी। -3,5, तो -3 के लिए हम लोग बढ़े बाईं तरफ, 5 के लिए हम लोग बढ़े ऊपर, तो इस तरह से हम लोग पहुंचेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में। ठीक, ये मूल बिंदु है तो ये इस तरह से बढ़ जाएंगे, तो ये भी तरीका है। तृतीय चतुर्थांश में किसी बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्रमशः, यही वाला प्रश्न है। द्वितीय के लिए पूछ रहा है तो x माइनस होगा, y प्लस होगा, तो माइनस एंड प्लस, यानी कि सी वाला विकल्प। x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज, x पर है तो भुज तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y हमें नहीं चलना है। x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो हमें चलना पड़ेगा कितनी भी दूरी, तो कोई भी संख्या हो सकती है। x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि, अब x पर कोई बिंदु है तो हमने चला भुज, बस चल के पहुंच गए। कोटि के लिए ना ऊपर जाना है ना नीचे, यानी कोटि यहां पर शून्य होगी। तो ये प्रश्न हो गया। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं, तो जहां पर दोनों मिलते हैं, ये चर्चा हुई थी, इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। फिर छठा, वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं, तो x भी ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक, यानी कि तृतीय चतुर्थांश यहां पर होगा, चतुर्थांश थर्ड, माइनस माइनस यहां पर होंगे। फिर अगला है, किसी बिंदु का y निर्देशांक शून्य है, यानी कि वो x पर तो चला, y पर चला नहीं, तो जो y पर चला नहीं तो वो बिंदु x पर ही रह जाएगा, x पर ही रहेगा, तो वह बिंदु सदैव स्थित होगा x अक्ष पर। अब x अक्ष पर है, चाहे दाहिनी तरफ भी हो सकता है मूल बिंदु के, चाहे बाईं तरफ भी हो सकता है। फिर अगला है, यदि किसी बिंदु P की x अक्ष से लंबिक दूरी 5 मात्रक हो, अब ये x अक्ष हुआ, x अक्ष से लंबिक दूरी, लंबिक मतलब लंब, अब x पर अगर लंब डाला जाए तो लंब इस तरह से ऊपर भी पड़ सकता है, नीचे भी पड़ सकता है, यानी कि 5 मात्रक ऊपर भी हो सकता है या 5 मात्रक नीचे भी हो सकता है। इस लंब का पाद x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर स्थित हो, ऋणात्मक मतलब कि ये हमारा ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु लेफ्ट साइड में है y अक्ष के, तो बिंदु P का, अब ये बिंदु P ये भी हो सकता है और बिंदु P नीचे भी हो सकता है। अब x वाली दूरी हमें नहीं पता कितनी है, तो x वाली दूरी तो नहीं पता है, y वाली दूरी हमें 5 जरूर पता है कि y वाली दूरी 5 हो सकती है या y वाली दूरी -5 भी हो सकती है, तो y के निर्देशांक यहाँ पर 5 या -5 हो सकते हैं, तो इसका D वाला विकल्प सही होगा। ठीक, तो जो x अक्ष की दूरी होगी वो y निर्देशांक, और y अक्ष से दूरी जो होगी वो x निर्देशांक। फिर अगला देखते हैं प्रश्न, दो बिंदुओं P और Q के निर्देशांक -2, 3, -3 और 5 है, तो कह रहा है P का भुज माइनस Q का भुज, P का भुज कितना है, तो पहला वाला जो निर्देशांक होता है ये भुज होता है, यानी -2, तो -2 माइनस Q का भुज कितना है, -3, तो -3 ब्रैकेट में -2 -3, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3, यानी कि 3 में से 2 घटाया तो 1 बचा, तो बी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर कह रहा है किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है, भुज यानी x, अब इस तरह से अगर हम बनाते हैं यहां पर, तो x धनात्मक इधर है दाहिने हाथ पर, यानी कि चाहे ऊपर की ओर हो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चतुर्थांश में, चाहे नीचे की ओर हो यानी फोर्थ चतुर्थांश में, तो पहले में और चौथे में जो है भुज धनात्मक होगा, तो चतुर्थांश 1 और 4 में, यानी कि बी विकल्प इसका सही है। फिर प्रश्न नंबर 11, वे बिंदु जिनके भुज और कोटि विभिन्न चिन्हों के होते हैं, तो बना के देख लें। फर्स्ट वाले में क्या होगा, भुज और कोटि दोनों प्लस प्लस हो जाएगी। सेकेंड में क्या होगा, भुज यानी एक्स अक्ष वाला माइनस और वाई अक्ष वाला प्लस। थर्ड में क्या होगा, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। फोर्थ में क्या होगा, एक्स प्लस और वाई माइनस। अब किसमें हमें मिले, अलग अलग चिन्ह हो गया, तो दूसरे में और चौथे में, जब चतुर्थांश 2 और 4 में, यानी कि डी वाला इसका विकल्प सही है। तो इस तरह के प्रश्न है ये, बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करते हैं।